Spontaneous reactions. The reactions in which there is no need of external forces. Externally आपको उसका हीट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है. You need to do nothing. वो रिएक्शंस जो रिएक्शंस अपने आप आगे चल सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस तरीके के रिएक्शंस है. नाउ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैन बी फास्ट एंड कैन बी स्लो. ठीक है, जो हमारा माइंड सेट है ना दैट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट, नो, इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए क्या है, दैट दे शुड बी लाइक उनका जो एंट्रोपी रहती है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी पे ज्यादा बेस्ड होते हैं. अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम आता है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द एंट्रोपी इफ द रिएक्शन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर. ठीक है, सो देयर हैज टू बी अ चेंज इन, और स्पेसिफिकली कहे तो इंक्रीज इन एंट्रोपी. अब किसी भी रिएक्शन की देखो, अब एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से. तो अब और चेंज इन एंट्रोपी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा एस से. तो अब अगर डेल्टा एस की क्वांटिटी 0 से ज्यादा हुई, मतलब ये एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ी है. और सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, तो फिर अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो वो रिएक्शन क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं. ठीक है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो कम है 0 से, ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज हुई, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस. और बाय एनी केस अगर डेल्टा एस 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, मतलब एंट्रोपी जो है वो मतलब 0 के बराबर हो गई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंट्रोपी है, तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. वाओ, कितनी अच्छी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम, सब बैलेंस हो जाता है. सो अगर आपको ये याद रखना पड़ता है, अगर डेल्टा एस ग्रेटर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा एस अगर स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 0 तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. और अगर डेल्टा एस 0 के बराबर हो जाएगा तो वो रिएक्शन पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अब साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है. तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है. ये याद होना चाहिए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. स्पॉन्टेनियस के लिए रिएक्शन मतलब अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ चला जाएगा. अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी. अब एग्जांपल देख लेते हैं. इजी है, एग्जांपल्स तो बहुत इजी है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो, मेल्टिंग ऑफ आइस. अदर देन दैट और कोई बहुत ऐसा छोटा एग्जांपल है कि हमारे पास, हाँ, मिक्सिंग ऑफ गैसेस ले लो, वो डिफ्यूजन प्रोसेस. स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो डिफ्यूजन प्रोसेस. तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस ये भी स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है. इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में फॉल करता है. ये चीज है ना, ये इसको प्लीज बॉक्स बनाकर लिखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा एस स्मॉलर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा एस 0 इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनिटी हैज नो वैल्यू. So this is about spontaneous processes.